बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। 29 जनवरी है और मुझे लग रहा है कि साल का जो पहला महीना है इसके अंदर कुछ 4-5 साल और आगे, क्योंकि ये महीना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आज 29 तारीख है और 2 दिन अभी और रहते हैं, लगता है 4-5 हफ्ते अभी और रहते हैं इसमें। तो वक्त जो है ना वो समटाइम्स ठहर सा जाता है, डिपेंड करता है कि हमारे कंपनी, हमारे इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, हमारे इर्द गिर्द के हालात कैसे चल रहे हैं। और समटाइम्स इतनी अच्छा टाइम होता है, इतना इतना पॉजिटिव टाइम गुजर रहा होता है कि साल पलक झपकते गुजर जाता है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि आने वाला साल या आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा हो और खैर खबर जो है ना आसपास से वो अच्छी आती रहे, ताकि पूरा दिन अच्छे से गुजरे, पूरा साल अच्छे से गुजरे। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी तसल्ली के लिए साल, महीने, हफ्ते ये सब बनाए हुए हैं ताकि ना हम ये कर सकें कितना टाइम कैसे गुजरा है। बाकी तो दिन रात शाम सब एक जैसी होती हैं अगर हालात एक जैसे हों, और अपनी तसल्ली के लिए फिर हम लोग तारीख़ और वक्त की कैद में आ जाते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको ना, कि चलो अपने ही तो हैं, खैर है, कहाँ जाना है उन्होंने। लेकिन जब वो नहीं रहते हमारे दरमियान तो फिर ख्याल आता है कि हाय हमने वो बात क्यों नहीं की, काश गिले शिकवे दूर कर लेते, काश हम जो शिकायतें हैं आपस में करके बात वहीं ख़त्म कर लेते। तो वो लोग बड़े फ़ायदे में रहते हैं जिनके दिल में कोई बात हो तो वहीं पे आप तरीके से बात ख़त्म करके डिस्कस करके इसको रैप अप करते हैं, उसको दिल में लेके ना फिरें। लेकिन दिल पे जो बोझ रखते हैं ना ऐसी बातों का कि मैंने फ़लाँ बात उस वक्त कही थी तो उसका ये जवाब होना चाहिए था, इसका मैं ये कह देती या कह देता, तो वो ना वो चीज़ें पाइलअप होती रहती हैं, फिर वो राई के पहाड़ बन जाते हैं, खाम के गिले शिकवे होते रहते हैं। तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी वक्त गुजरे बहुत अच्छे से गुजर जाए। और फिर जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका हो और हम लोग ऐसी स्टेज पर हो कि जब मेमोरीज़ हमारे सहारा हों, तो हमारे पास अच्छी अच्छी यादें हों, प्यारी प्यारी सी बातें हों और मज़े मज़े के खाने हों। खाने में इसलिए कह रही हूँ कि आज हमारी जो शेफ़ आ रही है ना वो बहुत मज़े का पाइनएप्पल सूफले बनाएंगी। पाइनएप्पल जो है ना वो मतलब छोटे छोटे चंक्स में अगर हो तो वो चाहे वो केक हो चाहे वो कोई और डिज़र्ट हो, उससे बड़ा अच्छा लगता है। तो फ़ायज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बड़े मज़ेदार से आज एक डिज़र्ट लेके आ रही है जो कि बड़ी जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में बन जाएंगी। और जितनी भी ख़वातीन आती हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि वो फैमिली को, बच्चों को कमांडो एक्शन करके स्कूल ड्रॉप करना, घर के काम करके उसके बाद फिर वो आती हैं। और फर्स्ट टाइम फ़ायज़ा आ रही हैं, बेसिकली फूडी हैं वो कहती हैं, और ताल्लुक़ उनका लाहौर से है, तो लौड़ी हो लाहौरी हो रेवाड़े में ज़रा फंस जाते हैं ना लाहौर वाले, और खाने का शौक़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको फ़ायज़ा से मिलाऊंगी मैं। इसके अलावा कोई डिश आपने अगर रेसिपी सोची है, डिस्कस करना है तो 05141022251 इज़ आवर नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो 2 गेस्ट हैं, 3 गेस्ट हैं आज, बड़े अच्छे एक गेस्ट आ रहे हैं जो कभी इससे पहले मेरे शो में नहीं है, उनसे हम बात करेंगे। फिर 2 ख़वातीन हैं जो कि CEO है अपनी अपनी कंपनीज़ की, वो यहाँ तक कैसे पहुँची और आगे क्या उन्होंने सोचा हुआ है, कितनी ख़वातीन को आगे साथ लेके चलना है, उन सब से आपको मिलाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपको मिलाऊँ पहले आज की हमारी सुपर शेफ़ से। फ़ायज़ा, मैं आ जाऊँ आपके पास? जी बिल्कुल, आ जाए। हाँ, ये मिलते हैं जी फ़ायज़ा शकील से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। बोलो ना कुछ और, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, लाहौर वाले तो बहुत बातें करते हैं। हम लोग बहुत खाते हैं असल में। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। अच्छा, क्या बना रही हो? मैं पाइनएप्पल सूफले बना रही हूँ। पाइनएप्पल सूफले, ओके। और क्या खास बात है इसकी? इसकी सबसे तो खास बात ये कि क्विकली बन जाता है। हाँ। और अभी रमज़ान आ रहे हैं, उसमें अफ्तारी में ये बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, क्योंकि अच्छा। आप हैवी चीज़ें से खाते हैं। हाँ, तो हाँ। पाइनएप्पल बहुत अच्छा है ये, मतलब मेटाबॉलिज्म रेट के लिए। अच्छा। और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा पाइनएप्पल। और जैसे बच्चे नहीं खाते कई दफ़ा, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, उनके लिए सबसे अच्छा है कि उनको चीट कर दिया जाए। हाँ। और मेरी सारी भी रेसिपी ना सबसे पहले शुरू मेरे बच्चों से ही होती है। अच्छा, मैं पहले बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और उन पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ सबसे पहले और वो पास, हाँ जी, वो पास आउट कर दें तो फिर वो डिश होके होती है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अपने बारे में कि शुरू तो आपने किसी और करियर से किया था? मैं असल में IT इंजीनियर हूँ और रेसिपीज में ऐसे देखती थी जो झटपट बन जाए। अच्छा। मतलब जिस तरह वर्किंग वूमेन है, हाँ। आप ऑफिस जाती हैं और बहुत से काम होते हैं सब। अभी बीइंग मदर, हाँ। मतलब बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप मतलब कोई लंबा प्रोसेस करें। इतने तरह से बच्चे होते हैं और इतना बिजी रखा होता है हाँ जी, तो मतलब हेड तो वही होते हैं ना घर के, असल में कहने को बच्चे हैं लेकिन हेड वही होते हैं, अंदर से बड़े पक्के होते हैं जी। हाँ। तो बस ये इसी तरह की ये डिश है। ठीक है, तो आप किस नाम से कर रही हैं कुकिंग वगैरह? मैं फ़ायज़ा फूडी। फ़ायज़ा फूडी,
अच्छा, इसलिए मैंने अपना नाम फायजा फूडी रखा है, क्योंकि मुझे खुद होटलिंग का, खाने पीने का शौक था। अच्छा। और मैं शुरू भी इसी तरह हुई थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक बनाई थी, मीठी टिक्कियां बनाई थी। लास्ट ईयर रजब की बात है, सब बच्चे नट्स वगैरह नहीं खाते। हाँ। तो मुझे एक आइडिया आया कि ना मैं उन्हें कहूँ कि ये कुकीज़ हैं और सारे नट्स वगैरह ना मैंने उसमें करके ना ग्राइंड करके बीच में डाल दिया। तो मेरे बच्चों ने वो बहुत शौक से खाई और उसी को देख के ना लोगों ने मुझे ऑर्डर करना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चे भी नहीं खाते। अच्छा। और ये तो बहुत हेल्दी चीज़ है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी, कूंडे भी करवाते थे, लेकिन अब तो ट्रेंड थोड़ा कम हो गया। जिस तरह लोग बिजी लाइफ है, लेकिन ना जब मैंने बनाई तो बहुत से लोगों ने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो बस मैंने अपना पैशन को आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे बहुत ऑर्डर्स आ रहे थे। तो फिर मैंने स्विच कर लिया, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, रिमोटली वर्क कर रही थी कोरोना के कोविड के बाद से ना। तो फिर बच्चे भी थे, तो उसके बाद से फिर मैंने ये कहा कि ज्यादा अच्छा है कि घर वाले ने सपोर्ट किया कि आप जॉब छोड़ के आप एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए अपना बिजनेस। शुरू में मुझे डर लगा था, क्योंकि मैंने MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। सब लोग कहेंगे और मतलब इतनी एजुकेशन के बाद आप ये कर रही हैं, लेकिन ये काम को बुरा थोड़ी है। नहीं, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कुकिंग भी हो जाती है, मैं ऑर्डर भी डिस्पैच कर देती हूँ, मेरे बच्चे भी खा भी रही होती हो। और मेरे बच्चे भी ऐसी ऐसी चीजें खाना शुरू हो गए। मतलब मदर्स जो है ना कंप्लेन करती हैं बच्चे खाते नहीं है, और मेरे बच्चे अब ऐसी ऐसी चीजें भी खाते हैं, जो कड़ी खा रहे हैं, हलीम खा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये है कि मेरा ऑब्जेक्टिव, मेन एम यही है कि मैं अच्छा घर का खाना प्रोवाइड करूं, हाइजीनिक होता है, साफ सुथरा। और कोई मुझसे पूछे कि आपकी क्वालिटी कैसी है, तो मैं ये बताती हूँ क्वालिटी ऐसी है कि वही खाना मेरे बच्चे खाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं मतलब बेस्ट क्वालिटी देती हूँ कि मेरे बच्चों ने भी खाना है, जो भी बनाती हूँ उसको ये मद्देनजर कि मेरे बच्चों ने खाना है। तो इसलिए तो हेल्दी बच्चे खा सकते हैं, इसका मतलब साफ सुथरा हाइजीनिक खाना। अच्छा जी, अब बताएं जी क्या कुछ चाहिए हमें इसके लिए? पाइनएप्पल सूफले बन रहा है, इसके लिए आपको व्हिपिंग क्रीम चाहिए। व्हिपिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम चाहिए। मतलब व्हिपिंग क्रीम डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द फ्रेश? हाँ जी, व्हिप्ड होती है। व्हिप्ड होती है, ये जरा फोमिंग सी हो जाती है ना, फोमी सी होती है। तो जैसे आप केक की टॉपिंग वगैरह करने के लिए, आइसिंग करने के लिए ज्यादा व्हिप्ड क्रीम भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रेश क्रीम ये है कि चीज को सॉफ्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है जी। और मेन इसके ये पार्ट पाइनएप्पल जेली है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है। फ्लेवर इसका ऐसा है, लेकिन ये सबसे मेन इसका ना यही अच्छा, पाइनएप्पल जेली चाहिए आपको, पाइनएप्पल चंक्स चाहिए, और इसके अलावा 2 टॉपिंग करने के लिए आपको कोई भी मतलब चेरी या किसी से भी आप उसको वो कर सकते हैं, मतलब उसको ना डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमारे एक गेस्ट है पहुंच चुके हैं, आप अपनी तैयारी आप करती रहे, साथ साथ हम अपने गेस्ट से भी बात करते रहेंगे। बड़ा जबरदस्त चूल्हा ऑन करना ही है, ठहरे पानी चाहिए होगा थोड़ा सा। कौन सा चूल्हा है ये? एक सेकेंड। तो कभी कभी जो किचन में आते हैं ना ऐसे ही होता है। गुलजार भी थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, पानी हम आपको ला के देते जब तक हम अपने गेस्ट से मिलते हैं। अब जब वो चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, मैं भी आपको जी पाइनएप्पल सूफले बनाना सिखा रही है हमारी आज की सुपर शेफ फायजा शकील, जो कि बेसिकली ताल्लुक उनके IT से था, लेकिन अपने पैशन को उन्होंने फॉलो किया और फिर फायजा फूडी के नाम से उन्होंने अपना पेज बना लिया। हाँ, ठीक है। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको मिलाऊंगी हमारे आज के मेहमान से, जो कि अपनी फील्ड के माहिर इस तरह से हैं कि एक यंग जनरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ताल्लुक उनका मुख्तलिफ शोबों से है। कहाँ से जर्नी का आगाज़ किया और कहाँ तक पहुँचे ये बताएंगे हमारे आज के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं हमजा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह आना मुश्किल तो नहीं लगा आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सुबह सुबह उठ जाता हूँ आजकल। सीरियसली? जी जी जी। सुबह एनर्जेटिक, आपको तो मॉर्निंग शो में आते रहना चाहिए। जी, हमारी रूटीन ऐसी बनी हुई है आजकल कैंपेन की वजह से, सो आई गेट अप अर्ली एंड आई स्टार्ट रीडिंग। पहला हिंट जो है ना हमारे मेहमान ने दे दिया, कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि ये सियासत से ताल्लुक रखते हैं। जी, आजकल तो बड़े बिजी हो गए आप। हाँ जी, नहीं आजकल तो जादूगरों का सीजन है। आजकल तो सारे जादूगर बाहर निकल आए हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं, और फिर इनकी जादूगरी यही है कि जब इलेक्ट हो जाएंगे सारे गायब हो जाएंगे। हाँ, अपने बारे में भी क्या? नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ। आप नहीं? मैं प्रॉपर लीडर हूँ, हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है। सही। अच्छा? जी 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 जी। सो गुड टू सी यू। मतलब मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन को इतने करीब से देख आप तो बड़े अच्छे भी होते हैं वैसे, है ना? थैंक यू सो मच जी, वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा, ये बताइए कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं या किसी पार्टी से आपका? जी, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। आज़ाद ही रहेंगे? नहीं, हमारी लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है कि जी आपने पार्टी ज्वाइन करनी होती है, बट मैं लोगों को यही बताता हूँ इंशाल्लाह जब हम इलेक्ट होंगे, हाँ। तो जिस तरह मैं लोगों से आजकल मिल रहा हूँ उसी तरह वापस जाऊंगा इलेक्ट होकर, अपने लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैं उनका नुमाइंदा हूँ। हाँ। कि वो किस पार्टी में चाहते हैं कि मैं जाऊँ, क्योंकि हमारा एक नजरिया है, अगर कोई पार्टी उस नजरिए से मैच करती है तो हम उसी पार्टी में फिर जाएंगे, वरना आजाद रहेंगे। सही। हमजा हारून जी हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत के हवाले से अगर आपने कोई बात करनी है तो ही इज द राइट पर्सन, हमने इनको घेर लिया है। उसी तरह फायजा जो है बना
रही हैं पाइनएप्पल सूफले जबरदस्त। और इस वक्त जो है वो whipped क्रीम जो है इसको मजीद आई थिंक मीट कर रही हैं, साथ साथ बताती भी रहेंगी। हमजा को घिरा हुआ है हमने, कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सियासत में कैसे आए पहले ये बताएं। जी, सियासत में मैं ऐसे आया कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हमें तो बताया जाता है कि आप सियासत में नहीं आ सकते, आप लीडर नहीं बन सकते। तो एक तो मैं सोच के खिलाफ हूँ, दूसरी बात ये है कि हम सब देख रहे हैं कि हमारा घर जल रहा है और इनको जो जलाने वाले हैं उन्हीं को हम बार बार अपने ईवान में ले जाते हैं कि जी आओ इसको कोशिश करो ठीक करने की। तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ऐसे होना ही चाहिए। ये पेशावर सियासतदानों का टाइम अब खत्म हो गया। अभी नौजवान निकलेगा, अपना शहर भी चलाएगा इंशाल्लाह और ईवानों में भी बैठेगा ताकि रिफॉर्म के जरिए अपना निज़ाम बदल सके। बिल्कुल सही। आप क्या मंशूर लेके, ये क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं सियासत में? जी, हमारा मंशूर बड़ा सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद का हर शहरी और पाकिस्तान का हर शहरी अपने ख्वाब देख सके और इन्हें यहीं पे पूरा कर सके। हमने तो ख्वाब देखने पे भी NOC लगा दी है। तो मेरा मंशूर बड़ा सिंपल है कि जी इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा, ठीक है, अफसरशाही नहीं, क्योंकि ये शहरियों का शहर है। और दूसरी बात ये कि एक ऐसी मैशत हो जो हर तबके के लिए काम करे, सिर्फ अमीर के लिए नहीं। और तीसरी चीज़ कि जान, माहौल और सेहत की हिफाजत हो इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में। वेरी राइट। हाँ, बहुत क्राइम रेट भी बढ़ चुका है इस्लामाबाद में। 4000 क्राइम्स हुए 2023 में। 4000 ऑलमोस्ट 180 मर्डर्स हुए हैं। हज़ारों के हिसाब से मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, हज़ारों के हिसाब से डकैतियाँ हुई हैं, सेल फोन्स चोरी हुए हैं और कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है हमारा जो ठीक होने को। अच्छा, हमसे आपका ताल्लुक सियासी घराने से है या पहले हैं जिन्होंने ये? जी बिल्कुल भी सियासी घराने से नहीं है। हम तो मैं तो निकला इस एजेंडा से हूँ कि जो सियासी घराने वाला एक लेबल लग जाता है ना लोगों पे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। लीडर बनने के लिए आपको सिर्फ जज्बा चाहिए, आपको अपना जुनून चाहिए और चेंज लाने की हिम्मत चाहिए। वेरी राइट। अच्छा जी, मेरा जो एक बड़ा नेगेटिव सा ख्याल था सियासतदानों के हवाले से, वो हमजा से मिलके काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। टेलिंग सच कह रही हूँ बिल्कुल मैं। तो आप भी सवाल कर सकते हैं 051-410-2251 और किस तरह से सियासत में आए और कहाँ तक लेके जाएंगे, अल्लाह करे कामयाब हो। नेक नीयति से मुझे लग रहा है कि ये आ रहे हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने भी सियासत में आना है तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो हमजा जो आपको बताएंगे। अच्छा, अब ये बताएं, उम्मीद रखें आपसे? बिल्कुल उम्मीद आप रखें कि नौजवानों से और अपने शहरियों से कि वो जाएं ऐवान में, रिफॉर्म लाएं और रिफॉर्म ट्रिकल डाउन करे, निज़ाम बदले ताकि इस निज़ाम में हम सब शहरी बादशाह हों बजाय इसके कुछ मुनफरिद लोग। अच्छा, हल्का आपका कौन सा है? NA46 जी, इस्लामाबाद का। जी जी जी, NA46। मेरा वोट चेक करती हूँ आपको है कि नहीं। जरूर चेक कीजिएगा, एवरी वोट काउंट्स। यू आर कैंडिडेट फ्रॉम दैट साइड तो मैं क्यों नहीं आपको वोट दूंगी। मुझे तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जरूर पहचान लेना भाई मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें बाद में जीतने के बाद आप पहचाना ही ना हमें। नहीं बिल्कुल। अच्छा, आपका प्रोफाइल तो बड़ा स्ट्रांग है, डिफरेंट फील्ड से आपका ताल्लुक है, इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे। जी जी, टेल अस अबाउट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी, मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट इंडियाना यूनिवर्सिटी से किया US में। मैंने मास्टर्स अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया। आई वेंट टू कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। आई एम एक्चुअली वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानीज हु not only went to Harvard Kennedy School but was also asked to speak at the commencement of Harvard Kennedy School। तो मैंने उस पर भी स्पीच दी थी अपनी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह सियासत ज्वाइन करूंगा। तो क्या रिस्पांस आया, लोगों ने क्या कहा? जी जी, it was well received, it was very well received। the entire school was there which was an honor for me। तो बड़ा अच्छा हो गया और वो रीअफर्म कर गया मेरे अंदर स्पिरिट कि जी मुझे वापस जाके अपने लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए कुछ करने की जरूरत है। इससे पहले कि किचन में आपको लेके जाऊं तो मैं जरा हमारे सियासतदान क्या कुछ नहीं कर सकते, मुझे बताएं जरा। खाने भी पका सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या मोटिवेशन मिली, क्यों सियासत में आए? लोगों से मायूस हो गए थे आपके? नहीं, एक तो मैं पेशावर सियासतदानों के, बड़ा अच्छा नाम दिया। हाँ जी, ये पेशावर सियासतदान ही हैं, सियासतबाजी करते हैं और हमारे मुल्क को ये रिग्रेशन की तरफ ले गए हैं। सो उनके तो खिलाफ हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको ये जब आप करियर बना देते ना, देन इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। ये वो खेलते रहते हैं क्योंकि इनका बन जाती है ना, उनके बच्चे फिर बच्चे के बच्चे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि खानदान पूरे ऐवानों में बैठ जाते हैं और हम में से किसी को कोई इशू नहीं है इस बात पे, और हम देख रहे हैं कि इसी वजह से निज़ाम ख़राब है और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं तो इसके खिलाफ निकला हूँ। दूसरी मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स भी हैं और मेरी वाइफ भी हैं। उन तीनों ने और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। जब आपने इन तीनों को बताया तो उन्होंने क्या कहा है, क्यों सियासत? शुरू में किया था थोड़ा सा, बट आई मस्ट से कि दे आल्सो सी द पैशन दैट आई हैव एंड जो नियति है मेरी इस काम के लिए, वो भी देखते हैं वो,
और मेरे जो पॉलिसी एजेंडाज हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ हवा में उंगली करके नहीं कर दिया कि जी मेरा ये पॉलिसी, मैंने इस पे काम किया है, इस पे रिसर्च की है, और ये एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज, एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स मैं लेके आना चाह रहा हूँ। तो वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो भाभी ने ये नहीं बोला कि आप सियासत में आ जाएंगे तो फिर तो गए बिल्कुल? नहीं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। एवरी डे वी टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, और शी गिव्स मी हर एडवाइस। She is very very intelligent as well, and I pick her brain कि जी मैं इसको कैसे बेहतर कर सकूं। बल्कि हर इंटरव्यू के बाद, हर जलसे के बाद मैं उसके साथ बैठता हूँ और मैं से पूछता हूँ कि ये मैंने ठीक बोला, ये मैंने सही बोला, तो वो मुझे बताती हैं। फिर उनका इनपुट बड़ा वैल्यूएबल है। तो अब क्या इंतखाबी निशान क्या है? दरवाजा। दरवाजा? जी दरवाजा। इसको खोल के आप आएंगे? जी बिल्कुल। एंट्री, ओफो, इनकी एंट्री दरवाजे के साथ हम करते हैं, है ना? बिल्कुल होनी चाहिए थी। बल्कि फनी स्टोरी है दरवाजे के पीछे। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये इतनी लंबी लिस्ट है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की सिंबल की, तो कौन सा लें? तो उन्होंने बोला जी मैं जब बचपन में छोटी थी तो मैंने एक इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा सिंबल दरवाजा था, तो तुम दरवाजा ले लो। और मैंने जाके वो लिया और अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया। तो आई एम रियली हैप्पी कि मुझे दरवाजा मिल गया। कैंपेन कैसे चला? इतना मुश्किल काम होगा, यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। जी इट्स बैक टू बैक राइट नाउ। नहीं, एक्चुअली यू नो आई एंजॉय इट। आई एंजॉय मीटिंग पीपल एंड आई एंजॉय डिस्कसिंग आइडियाज विद देम। मैं हर जगह पहुंचा हूँ अपने हल्के में, हर जगह जो लोगों से जाके मिल रहा हूँ। कौन सा आप एरिया बनता है आपका? ये आप ऐसे करें E7 से लेके D12, F8 से लेके F15, GH I10 से 15, काफी बड़ा एरिया है। अर्बन एरिया भी है, रूरल एरिया भी है। तो आई एंजॉय इट एंड आई थिंक बड़ा अच्छा रिस्पांस आया लोगों का। एक तो उनको नई शक्ल देखने को मिल गई, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2002 से 3-4 लोग हैं। कनेक्ट कर सकते हैं हम आपके साथ ना। अच्छा, मुझे इशारा बोल रहा है कि मैं अभी वो कर, मैं भी आई। थैंक यू सो मच। फायजा जो है वो केली रहेगी है, और ये ना कि हमारा सूफले जो है वो रह जाए। अच्छा जी फायजा, अब मैंने इसमें दोनों क्रीम्स और शुगर, हाँ ब्रेक हमने लेनी है, लेकिन जल्दी से बता दिया ताकि फिर हम ब्रेक ले लें। मैंने दोनों क्रीम्स और शुगर डाल के इसको whip कर लिया। अब जो मेन इसका है जेली इसमें ऐड करनी है, लेकिन ये आपने मेक श्योर करने की थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब गरम नहीं ऐड करनी, वरना जो है क्रीम फट सकती है ना। ओके। तो बस इसमें जेली ऐड करके इसको दोनों क्रीम्स हमने मिला दी है, और इसके अलावा हमने जेली बना दी है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, फाइनल आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमजा यहाँ मौजूद हैं, कॉलर्स at 0514102251। आप देख रहे हैं K2 शहर। ले जी, वेलकम बैक टू K2 शहर। और फायजा शकील फ्रॉम फायजा द फूडी या फायजा फूडी की तरफ से यहाँ पे आई हुई हैं, और उन्होंने बनाया है पाइनएप्पल सूफले। दूसरी तरफ बैठे हमारे पॉलिटिशियन हमजा हारून, जो कि बड़ी मज़ेदार सी बातें कर रहे हैं, और उनसे भी गपशप लगाएंगे। लेकिन हमने क्रीम्स ली थी, 2 एक कप क्रीम ली थी ना आपने? हाँ जी। एक आपने व्हिप्ड क्रीम ली थी और एक आपने रेगुलर क्रीम ली थी जी। 200 ml जो पैक होते हैं ना, ठीक है। और फिर आपने इसके अंदर 1 कप जेली का, पाइनएप्पल जेली, बताओ ना रेसिपी। पाइनएप्पल जेली बनाने के लिए वैसे तो 2 कप वाटर चाहिए होता है, लेकिन इसमें सोफले के लिए आपने सिर्फ 1 कप डालना है, क्योंकि इसको सिर्फ मतलब थिक करने के लिए, जेलेटिन के लिए डालते हैं, फ्लेवर के लिए दिखा दे हम। और ये इसका फोमिक सा ये बन गया है। यस, बीट करने के बाद फोमिक टेक्सचर आ गया, ठीक हो गया जी। और चीनी नहीं डाली इसके अंदर? सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, क्योंकि जो जेली है वो इटसेल्फ मीठी होती है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, इसको बीट कर लेना अच्छी तरह से, और इसके बाद इसका टेक्सचर ना पुडिंग की तरह आ जाएगा जब ये ठंडा होगा। जेली जब थोड़ी सी ठंडी होगी। अब हम इसको सर्व करेंगे सिंगल सर्विंग्स में। ठीक है जी। सबसे पहले हम अपने पॉलिटिशियन को खिलाएंगे। हारून आपके पास में लेकर आ। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बट शी इज अ वेरी गुड शेफ। Amazing. I've heard of her. भी कहती थी कि मैं अपने बच्चों को सबसे पहले खिलाती हूँ, सबको बताती ही हूँ कि मेरे बच्चे खाए तो आप भी खा सकते हैं। अच्छा जी, ठीक। तो बहुत इजी टू मेक है। हाँ जी, बहुत सी मदर्स को मोटिवेशन मिली है इस चीज़ से ना। जैसे कबाब वगैरह, मेरे बेटे अभी आज भी उनको लंच में वही दे के भेजा मैंने, शामी कबाब वगैरह। तो बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छी डाइट है कि उसमें मतलब प्रोटीन भी आ जाता है, बच्चों को मिल जाता है, और आराम से खा भी लेते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत सी मदर्स मुझसे स्कूल लंच बॉक्स के लिए चीज़ें बनवाती हैं। चिकन नगेट्स हो गए, चिकन डोनट्स मैंने बनाया ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करें। डोनट्स खाना बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने चिकन डोनट्स बना दिए ताकि बच्चे मीठी चीज़ कम खाएं और डोनट का भी शौक पूरा हो जाए उनका। सही। हमजा, आप कैसे बच्चे थे? मतलब शैतान बच्चे थे या जी? मैं बच्चे थे कि नहीं? बहुत शैतान था मैं। वो कहती मेरा बचपन से ही बहुत शैतान था, लेकिन फिर एज आई ग्रू अप आई थिंक आई गॉट बेटर। सो स्वीट। अच्छा जी, ये हमारा सूप रेडी हो गया। एक आप तैयार कर दें ताकि हम अपने गेस्ट को दे दें। बहुत इजी है, 10-12 मिनट में बन गया था ये।
और ये आपके अचानक से गेस्ट आ जाए, सबसे अच्छा डेजर्ट ये है। सही बात बीट है। करना है आपने और सर्व करना, और इसका टेस्ट अभी आप टेस्ट करके बताएंगी कि कितना ज़बरदस्त है। फाइज़ा फूडी जो है ना, ये इंस्टाग्राम पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। एंड ये ले लीजिए, पाइनएप्पल इसके ऊपर लगा दें। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी ना उतना ज़बरदस्त ये हो जाएगा, गार्निशिंग अगर आपकी अच्छी हो जाए तो। बस आई थिंक एक पाइनएप्पल काबू नहीं आ रहा, बाकी सारे रेडी हो चुके हैं। ले जी, अच्छा मैं यहाँ पे नज़र आ रही हूँ, ठीक है, मैं वहाँ देख रही, सो कंफ्यूजिंग। ले जी, वाओ वेरी नाइस। ये दिखा दीजिए हम फाइनली इसकी लुक। कौन सा वाला कैमरा? ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है। एक स्पून आप दे दीजिए, यही वाला, ताकि हम अपने गेस्ट को ये दे दें। खा लेना अब ये। हाँ जी बिल्कुल। पाइनएप्पल सूफले बाय फाइज़ा शकील। फाइज़ा फूडी। फाइज़ा फूडी, शकील फूडी नहीं कहना। बर्थ। फाइज़ा फूडी सिंस बर्थ। डन हो गया। ले जी, थैंक यू सो मच जी, सॉरी मैं बेटर थैंक यू सो मच, लुक्स अमेजिंग है ना जी। तो ये वोट तो आपका हो गया जी दिस इज अमेजिंग। तो फाइज़ा थैंक यू सो मच, बड़ा मजे का मुझे लग रहा है। आपकी जो रेसिपी है बहुत आसानी से उन्होंने बनाई। बताएं जी कैसे है? बहुत जबरदस्त, सच बोलना है। सीरियसली एक्चुअली रियली गुड। ये फाइज़ा थोड़ा- कामयाब हो गया। ये थोड़ा सा और ठंडा करके खाएंगे और ज्यादा इसका टेस्ट आएगा, मेरा क्योंकि दिल जो कर जेली पूरा खा जाऊं मैं अभी। खा लें लेकिन नहीं आप, खाऊंगा। क्योंकि जब जेली ठंडी होगी ना उसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सही। तो आज फाइज़ा ने हम आपको सिखाया है पाइनएप्पल सूफले, जो कि 10 से 12 मिनट में रेडी हो गया था। इसमें आपने ऐड किए हैं 2 क्रीम्स के पैकेट, एक व्हिप क्रीम, एक रेगुलर क्रीम, पाइनएप्पल जेली, पाइनएप्पल चंक्स और थोड़ी सा चीनी भी उन्होंने ऐड की थी, ताकि थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाए। अच्छी तरह से इसको डेकोर करें, प्रेजेंटेबल बनाएं, उसके बाद खाएं और एंजॉय करें। अच्छा जी फाइज़ा, अगेन बहुत शुक्रिया आपका एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात करी जी, कहाँ से? वेलकम टू K2 शहर। फौजिया नुमान। फौजिया, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक, बहुत मजे का फायजा ने सूफले बनाया। फायजा मेरी फ्रेंड भी है, फायजा हाँ। कुलीग भी है, फायजा हमसाई भी है। क्या बात है, ये तो आपस में खाने डिवाइड करते रहते हो शेयर। कि फायजा से बात हो जाए। माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से फायजा ने बनाया। फायजा बोलो कुछ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। फायजा बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के ना, और बहुत Thank you so much. confidence के साथ आपने बनाया। माशाल्लाह जबरदस्त। भाई हमसाई हो तो ऐसी हो, फौजिया जैसी, है ना? बस फौजिया की मोटिवेशन है। फौजिया मैंने काफी रात को सीनियर है फायजा फील्ड से में। कहा था, हाँ। फायजा ये सीख लूंगी, ऑर्डर नहीं करूंगी। मुझसे पूछ रही थी कि सीखना चाहिए कि ऑर्डर करना चाहिए। मैंने कहा आप सीख ले तो ज्यादा सीख बेहतर के है। ज्यादा अच्छा है। हाँ। खवातीन किसी को सपोर्ट करे, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा फौजिया, हमारे एक और मेहमान भी बैठे हुए हैं जो कि पॉलिटिशियन है, कोई सवाल है इनसे? हाँ, बिल्कुल है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन, आमीन। लेकिन Thank उसके you. बाद वो जो लंबी लाइन लगती है ना, और हम लोग फिर रुक जाते हैं दुखे में लाइन सबके। में, एक प्रोटोकॉल गुजरता है। प्लीज इसको खत्म कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं तो सारे आजाद उम्मीदवारों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इनको जितवा दे। और Thank you so इन्होंने much. जो किया ना कि अपनी अम्मी के जो इंतखाबी निशान था वही रखा, तो इंशाल्लाह ये कामयाब है। Thank you so much, इंशाल्लाह very इंशाल्लाह, kind, very बिल्कुल kind, बिल्कुल very बिल्कुल, kind. भूलना बस नहीं। वो बाकियों की तरह ना कीजिएगा प्लीज। नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेके चलिएगा बिल्कुल सबको भी साथ नहीं। साथ। हम तो क्योंकि चाहते हम लोग हैं- भी लेके आते हैं और हम लोगों को फिर साइड पे कर दिया जाता है। हम आए है लोग- दुखी है इतनी ज्यादा, ये तो नहीं, दिल नहीं। जली है। सही है नहीं, ये दुख फौजिया। इनका बिल्कुल ठीक है, और ये दुख जो है आप मैं हर जगह देखता हूँ। हाँ। और ये इसलिए है क्योंकि हम इस निजाम के गुलाम बने हुए हैं। जिस दिन बिल्कुल ये हम लेके निजाम आते हैं ना, हमारे तो हम हमें चाहते बादशाह हैं कि बनाएगा, हम- वो हमारे- सही निजाम है। हम ना इनकी करें। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कहा फौजिया ने कि आप हमारी खिदमत करें, हम ना आपकी बिल्कुल खिदमत सही कह रहे हैं। खिदमत थ्रू एक्सीलेंट पॉलिसी एंड रिफॉर्म, वो खिदमत है जो लोग मेंबर कौमी असेंबली बनते हैं, क्योंकि MNA का काम कानून साजी है, बल्दियाती हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं। जबरदस्त जी। अच्छा जी, एक दफा फाइनल दिखा दूं जो तैयार किया, या आप खुद ही दिखा दीजिए जो फाइनल प्रेजेंटेशन है जी पाइनएप्पल सूफले की, जो फाइजा ने रेडी की है। ले जी, क्लोज इनका क्लोजअप दिखा दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रंग बड़े प्यारे हैं, खाने का दिल कर रहा है। और फाइजा फूडी ने बनाया है आपके लिए पाइनएप्पल सूफले। फाइजा थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं खाऊंगी, बाकी घर लेके जाऊंगी, फिर बताऊंगी। जी, ठीक है। जस्ट जोकिंग। फिर पेज पे भी फीडबैक दीजिएगा। मैं बिल्कुल फीडबैक दूंगी, डेफिनेटली। आप तो आपको हमजा भी फीडबैक देंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। it was amazing. थैंक यू so थैंक यू much. जी। Thank you. अच्छा जी,
लीजिए, अगर आप भी कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने कोई सवाल पूछना है सियासत के हवाले से, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, आइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपके गेस्ट को सलाम हो। और ये मैं भाई, हमें तो महरूम रख लिया ये पाइनएप्पल सॉफ्टली से आपने यार। यही मजे ना, हम खाएंगे, आप देखेंगे। अभी मैंने नाश्ते किया तो मुझे मीठे की तलब हो रही थी। मैंने कहा काश मैं आपकी स्टूडियो में होता तो कुछ खा लेता। बस भाभी को बोलें कि बनाएं आपके लिए। वो बनाती है। अच्छा, अलास्का के साथ में मेरी वाइफ जो है ऐसा मुनफरिद किस्म का मीठा बनाती है जो कॉमनली नहीं बनाते। वो कहलाता है अलास्का। अगर कभी आपका जी, उसके अंदर ना होता है पाइनएप्पल जेली और क्रीम, बस दैट्स इट। और इतना जबरदस्त बनता है रिदा कि आप मैं हो सका तो कभी किसी तरीके से आपको रेसिपी, अगर कोई नंबर हुआ तो भेज दूंगा आपको। अच्छा, तो आप इसको ट्राई करिएगा। अच्छा, कमिंग टू दी बैक टू दी, हमारे नौजवान बैठे हुए, इनको बहुत सलाम हो मेरा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। देखिए, बात पता है क्या है, मैं इनसे कोई आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं करूंगा। मेरी इनसे 2-3 सजेशन और दरखास्त है, क्योंकि लेकिन वो 70 साल से बातें हो रही है, मैं वो बातें नहीं करना चाहता। विजन होना चाहिए ना इंसान को। नौजवान हम हर आदमी आके नौजवानों की पार्टी बनाता है और भुट्टो को हम पे मुसलत कर देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होता पता है क्या, देखिए नौजवान जो पार्टी में होते हैं बेचारे बैक बेंचेस पे बैठे होते हैं, फ्रंट वाले वही होते हैं खापड़, वो कुछ वही अपने, उनका ना सोच तब्दील होती ना वही होता है। मेरे 1-2 सेशन है, अगर अल्लाह ने आपको इलेक्ट करा दिया तो मेरी 2-3 बातें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो ये कि देखिए, अगर आपको अपने नौजवानों को प्रोडक्टिव बनाना है ना, और आपको जिंदा करना है उनको, तो आपको उनको सुबह उठाना पड़ेगा। हर एक को बोले जी, गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक योर मॉर्निंग स्टार्ट अर्ली। अगर आपने जिस दिन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी ना, आपका मुल्क तरक्की करने लगेगा। हम जो अपनी डे लाइट सेविंग नहीं करते और वक्त जाया करते हैं, तो वो अगर आपने सेव कर लिया, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक तो ये, दूसरा ये खुदा के लिए, एक जो हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, मॉडर्निज्म की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लेकिन हम करते क्या है? कुछ नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि जब आपका जो बेसिक चीज है ना, एक बच्चा है एक घर के अंदर, आजकल जाहिर बात है लैपटॉप के ऊपर काम नहीं होता। अब मुझे बताइए, एक आम आदमी अपने 3 बच्चों को अगर पुराना भी लैपटॉप ले तो दैट इज अबाउट 50 से 55 लाख हजार का है। हाउ कैन ही अफोर्ड इट? तो मेक इट एक आसान बना दें उनको, आसान, एटलीस्ट जो यूज लैपटॉप पे ड्यूटियां कम करवा दें, ताकि आपकी मुल्क तरक्की कर सके। एक दफा बिल्कुल, ये मेरा बस इतना कहना है, और मैं लंबी हो जाएगी कॉल। चले, थैंक यू सो मच। आइए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जितनी भी कॉल्स हमारे पास अब तक आई हैं, या जो हमें एमसीआर में रिस्पांस आ रहा है, वो ये कि उम्मीद रख रहे हैं आपसे कि एक नया चेहरा है, नौजवान नस्ल से हैं, तो उम्मीद है कि नए आइडियाज लेकर आएंगे और हम कामयाब करें आपको। थैंक यू सो मच। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू। बिल्कुल, इट्स गोइंग टू बी अ डिसाइसिव जर्नी एज वेल फॉर दिस सिटी एंड फॉर दिस कंट्री एज वेल, बिकॉज हम थक गए हैं इन पुराने चेहरों से, और अभी नौजवान को आगे आना है। और इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने भाई बिल्कुल बात सही की, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दीज आर द 2 क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स जो नौजवान को भी करना पड़ेगा। सुबह उठना पड़ेगा टाइम पे, और कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा टुवर्ड्स देयर गोल्स, टुवर्ड्स देयर ड्रीम्स, और उसी से चेंज आएगा। बिल्कुल ठीक है। आप एक ऐसे वक्त में सियासत में आ रहे हैं जबकि लोगों में मायूसी ज़्यादा है। आपको लगता है अभी भी मुझे वो सियासत की जो एक हलचल सी होती है वो नहीं नज़र आ रही मुझे, या शायद मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही इतना ज़्यादा, वो कैंपेन्स वगैरह जो चल रही होती हैं। आपके पास जैसे फ़र्ज़ करें आपको कहा जी 3 स्टेप्स आपने लेने हैं इस्लामाबाद को बेहतर करने के लिए, फिर पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, तो इमीडिएट जो फर्स्ट एड क्या देंगे आप अपने मुल्क के लिए? सबसे पहले काम ये करना है कि इख्तियार और वसाइल अपने लोगों को वापस देने हैं, क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब जिन्होंने बात की कि आप सिर्फ बातें करके चले जाते, करते कुछ नहीं है। ये करते इसलिए कुछ नहीं क्योंकि ये आके बादशाह बन जाते हैं निज़ाम के। हमने इस निज़ाम में इख्तियार और वसाइल अपने लोकल लीडर्स को देना है। मेरा जो पूरा कैंपेन है वो लीडरशिप बढ़ाने में। जी जी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं एतबार से साबित बात कर रहा हूँ। ये जो सियासतदान है इनका मुझे नाम बताएंगे, इससे मेरी बात कराए। हमजा हारून। हमजा हारून नाम है जी, आपकी बात सुन रहे हैं वो, बोलिए। अच्छा, हमजा हारून साहब मुझे कॉल करे, मैं आपके लिए फायदे की बात करूंगा। अभी बताए ना ताकि हमारा फायदा भी हो जाए। सबके सामने बताएं। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मतलब मैं दुआ कर सकता हूँ इनके लिए, जीत जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे, अल्लाह करे। आप क्योंकि एक बुजुर्ग आप जैसे बताया के हैं, तो आप ये एक यंग से सियासतदान को क्या नसीहत करेंगे? मेरी 70 साल उम्र है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप पर्दे का ख्याल करें जरा। ये किसका पर्दे का?
मैं पर्दे का ख्याल करूँ कि आप करें? मुझे समझ नहीं। चलिए हम दोनों ख्याल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है जी, ठीक है। आप बताए थे सेकंड स्टेप पे हम आगे थे कि जी मुल्क जी, के लिए, मैं हाँ। जो अभी कर रहा हूँ ना, बड़ा डिफरेंट है हमारा कैंपेन। उसमें यह है कि मैं जाके लोगों को ये नहीं बोलता कि मेरे सपोर्टर बन जाओ, मेरे साथी बन जाओ। मैं कहता हूँ कि आप लीडर बन जाओ, अपने मकामी एरिया के लीडर बन जाओ, क्योंकि मकामी जो मसाइल हैं उनके मकामी हल हैं और वो मकामी लीडर हल करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने तो नहीं आके बताना इस गली में क्या होना है। हाँ। तो ये हम एक सोच लेके आ रहे हैं लोगों में कि इनको लीडर बनाएं, फिर इनको इख्तियार दें और इनको वसाइल दें कि अपने एरिया में गलियां ठीक कराएं, सीवरेज लाइन ठीक कराएं, स्कूल लगाएं, अस्पताल लगाएं। और अगर ये नहीं करते तो लोग अकाउंटेबल ठहराएं, इनको एहतसाब हो इन लोगों का। हाँ। क्योंकि ये इलेक्टेड ऑफिशियल्स सही। हैं। अभी तो जो निज़ाम है उसमें तो कोई एहतसाब नहीं, हाँ, कोई शफाफियत कुछ भी नहीं नहीं। है। आप लाइनों में लगते हैं, ईंट उठानी हो इस्लामाबाद में आपको एनओसी चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस निज़ाम में तो सर्वाइव नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप इलेक्ट हो जाते हैं तो क्या आप तक आपको मिलना आसान होगा, आप तक एक्सेस आसान हो जाएगा, या इतनी लंबी लिस्ट के बाद भी आपको नहीं। आपके पीए वगैरह देखें, बिल्कुल मैं आई एम यू नो विद द पीपल एंड अराउंड देम ऑल द टाइम। मैं चाहता हूँ कि एक निज़ाम ऐसा हो कि आपको किसी भी एमएनए को या किसी भी इलेक्टेड ऑफिशियल को कभी मिलने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, मैं बाहर भी रहा हूँ, आपने भी बाहर ट्रैवल किया होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी ट्रैवल किया होगा बाहर निज़ाम ऐसा होता है, उनके पास तो अपने एमएनए के नंबर नहीं होते। हमने यहाँ पे सबको मोहताज बनाया हुआ है अपना, क्योंकि हम सब दरबारी बने हुए हैं सियासतदान। वो कहते हैं आप हमारे दरबार में हैं, हमारी वाह करें, आपका छोटा सा काम होगा, आपको 2 हफ्ते हम ख्वार कराएंगे, फिर आपका छोटा सा काम कर देंगे। मैं चाहता हूँ बिल्कुल मैं सबसे मिलूंगा, मैं आप सबके साथ भी खड़ा हूँगा, मेरे शहरी है, मेरा मुल्क है, लेकिन मैं एक ऐसा निज़ाम बनाऊंगा जिसमें आपको अल्लाह करे कि किसी का मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह करे। ये होती है सोच, ये हमारा फर्क है कैंपेन का। विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी अच्छी Thank पॉजिटिव, you. दिल से मैं दुआ कर रही हूँ कि आप जैसे Thank you लोग so much, आगे जी। आए, कामयाब हो। खुदा ना खासा अगर ना भी तो हिम्मत आपने नहीं हारनी है। बिल्कुल भी नहीं जी, ये बिल्कुल। पहला कदम है आपका और हम लोग सब आपके साथ हैं। Thank you so एंड much, विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। बहुत सी दुआएं। कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं? नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू ऑन द कैंपेन। इंशाल्लाह कैंपेन पे सबसे मुलाकात होगी। और नौजवान, डरो नहीं, ये शहर भी तुम्हारा है, ये मुल्क भी तुम्हारा है, निकलो बाहर। और सियासत में आना कोई जुर्म नहीं, ये आपका हक है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच वंस Thank you, अगेन जी। जी। छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, मजीद मेहमान आएंगे। आप देख रहे हैं K2 शहर रिदा के साथ। जी जनाब, वेलकम बैक। जब अल्लाह ताला हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, नेमतें देते हैं, जैसे कि नज़र आपकी अच्छी हो तो हम ख्याल नहीं करते, सारा वक्त सेल फोन पे बैठे होते हैं। और जब चश्मा लग जाता है तो पता चलता है कि आपको कितना इसको साफ करना पड़ता है। पास की नज़र दूर ख़राब हो जाए तो और मसला, दूर के लिए एक और चश्मा। लिहाजा अगर आपकी नज़र सही है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो ज़रा अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर इन तमाम नेमतों को इन अ वेरी पॉजिटिव वे यूटिलाइज करें। किस तरह से? कोई पॉजिटिव काम करके कोई करियर बना लें, और जब करियर बन जाए तो फिर आज की जो 2 मेहमान बैठी हुई हैं उनकी तरह से और लोगों को साथ लेके चलें। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसी मेहमान से जो कि कोई अगस्त में मेरे ख्याल से हमारे पास आई थी, लेकिन वो इतना काम कर रही हैं कि आज दोबारा इनको हमने इनवाइट किया। सबसे पहले आपको मिलाएंगे आयशा खान से, जो कि CEO हैं स्काईलाइन ट्रेडिंग की, और उसके अलावा इनोवेटिव सोल्यूशन की भी CEO हैं। क्या कर रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बिजनेस है, क्या कुछ सोचा हुआ है, आगे क्या करना है, ये आपको आयशा बताएंगी। और साथ उनके बैठी हुमैरा मुमताज़, जो कि CEO हैं एम्पावर आई की, और इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट भी हैं। वेलकम लेडीज़, welcome to K2 Seher. Thank you so much, you for Rida, having us. for again inviting me for this beautiful platform, I must say. Thank you for coming. yeah. इतना कुछ काम इस दौरान कर लिया है, हाँ। तो सुकून नहीं होता ऐसी खवातीन को, है ना, जिनको काम करना है तो। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा एक फॉर्चुनेट एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने शुरू की थी अवेयरनेस, एंड माशाल्लाह आई एम ग्रोइंग नाउ। जबरदस्त। आप अगस्त में आई थी, जुलाई में? अगस्त में 15 अगस्त में आई थी। हाँ, पहला आप शो किया था? पहला शो किया था ऑन मीडिया, और अवेयरनेस यही की थी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। जी जी बिल्कुल। तो उस हवाले से लेकर फिर माशाल्लाह इट्स ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह एंड अमेजिंग। आई थिंक सो दिस इज फॉर्चुनेट प्लेटफॉर्म फॉर मी आल्सो। लकी हो गया ना? लकी हो गया। और अच्छा, उसके साथ आयशा बैठी हैं। आयशा, पहली दफ़ा आप आई हैं, वेलकम टू K2 शहर। Thank you for having me. 2 कंपनीज की अब CEO हैं, तो ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? बेसिकली जो काम मैंने शुरू से किया बचपन से, वो आई एम ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ज़बरदस्त। तो मैं सोशल काम करती रहती थी अपने एरिया में भी। वहाँ पे फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला। एरिया कौन सा आपका? जी, गिलगित बल्तिस्तान में, दयामर में। वहाँ से यहाँ? अच्छा। जी, तो वहाँ गर्ल्स स्कूल खोला। उसके अलावा कश्मीर पीस पे मैंने काम किया है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा। जी, उस पे किया था। और फिर अराउंड
6 years ago मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, सही, स्काईलाइन ट्रेडिंग। स्काईलाइन ट्रेडिंग जी, ये ट्रेड के हवाले से है, ठीक है, एंड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं। आपको जाहिर है पता है गिलगित बल्तिस्तान जो है, हम चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, तो हम चाइना के साथ बहुत, हम लोगों की पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो ट्रेड पार्टनर हैं वो यूएस है एंड चाइना है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी फैमिली के जो रिलेटिव्स थे दे वर इन्वॉल्व्ड, तो मैंने मार्केट एनालिसिस की और उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड दिस। 6 साल हो गए जी, 6 साल, ठीक हो गया। उसके बाद जी इनोवेटिव सॉल्यूशंस हब, इट वी स्टार्टेड दैट लास्ट ईयर, and it's mostly the company that deals with data research training in IT के हवाले से, ठीक। तो उसमें मैं पहले भी काम कर चुकी थी, तो with a friend I thought yeah we should do some more work in it। आयशा बोलती बहुत प्यारा है, इसलिए मैं चुप हूँ, आप बोलती रहे खैर। अच्छा, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हम दोनों अभी लास्ट ईयर ही मिले हैं, आयशा और मैं। हम एक चैम्बर में हम लोगों की मुलाकात हुई थी, और वही वाली बात है कि लाइक माइंडेड लोग होते हैं तो वो फिर क्लोज होने शुरू हो जाते हैं। आयशा के जो प्रोजेक्ट्स थे और मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो मोर और लेस जो है ना, हमें लग रहा था कि एक जैसे हैं, या हम इकट्ठे अगर काम करेंगे तो इफ़ वी कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर तो हम दोनों जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे मूव कर सकेंगे। तो मेरे जो बिज़नेस था वो बेसिकली बिज़नेस कंसल्टेंसी का था, और आयशा का ट्रेडिंग से रिलेटेड था, इनोवेशन से था। तो आयशा नीड हेल्प्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर दैट, उनको मेरी सर्विसेज चाहिए थी, सो शी आस्क्ड मी फॉर दोज सर्विसेज। सो इस तरीके से वी कोलैबोरेट विद ईच अदर, और फिर मैंने इनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प की, एंड देन शी स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई कंसल्टेंसी। इन्होंने आगे भी जितनी कंपनीज़ हैं अपने प्रोजेक्ट्स में उनको मुझे रेफ़र किया। देन वी कम टू द कंक्लूजन कि हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज आप देखें ना, ये बिजनेसेस में ये नहीं होता कि आप अकेले काम करें। बिजनेसेस में ये होता है कि यू हैव टू लुक अराउंड एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़ कि जहाँ पे भी आपको मिले, जहाँ पे दूसरों का भी फ़ायदा हो और अपनी सर्विसेज भी आप उनको दे सके और उनकी सर्विसेज भी आप ले सके। सो इसी मकसद को लेकर चलते हुए वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो अभी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इट इज़ इन द नेक्स्ट मंथ ऑन वुमेंस डे में, विद द नेम ऑफ शी स्पार्क्स। शी स्पार्क्स, जी, शी स्पार्क्स। It's all about igniting the partnership over coffee. It's like a coffee networking event हमारा है, और इसमें हम तमाम एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें वो आएंगे। डेट बता दीजिएगा। It's 8th March। अच्छा, अभी टाइम है। हाँ, तो हम started doing the marketing of it, and उसमें हमने जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो आएंगी, दे विल बी हैविंग कॉफ़ी, दे विल बी हैविंग नेटवर्किंग विद ईच अदर, एंड दे विल बी हैविंग अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट ईच अदर. इट्स जस्ट लाइक अवेयरनेस सेशंस फॉर देम to give them this realization से how important it is to collaborate with each other. बिल्कुल से, बिल्कुल से. It is like अच्छा, ख़वातीन काम तो शुरू कर देती हैं या की बात करें, लेकिन उसको सस्टेन कैसे करना है? बिल्कुल बिल्कुल. कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, प्लस कुछ लोग होते हैं कॉपी कैट्स होते हैं. अगर ये आपने आयशा नहीं किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने भी वो काम शुरू कर दिया, उसका भी बिजनेस खराब, हमारा भी बिजनेस नहीं चलता. बिल्कुल ऐसा. क्या कहेंगे आप दोनों? मैं तो ये समझती हूँ, देखें अगर आप हर चीज़ में इनोवेशन और समथिंग यूनिक ले आए तो वो चीज़ हर हाल में चलेगी. कॉपी कैट हद तक चल सकती है, उससे आगे नहीं. आपको हमेशा नया आइडिया लाना चाहिए. आइडिया की कीमत होती है. बिल्कुल. आइडिया इज न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया, समथिंग दैट सेल्स. तो उसको अगर आप लाएं तो वही हो सकता है. कॉपी कैट्स तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वो ज़्यादा चलेंगे नहीं. आप जितनी भी उनकी मार्केटिंग कर लें और उनको आप वो ट्राई टू उनको एक बिल्डअप, एक सर्टन स्टेज तक वो जा सकती हैं, उसके आगे वो स्टैग्नेंट हो जाएंगी. तो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइडियाज़ कुछ लोगों के पास तो बहुत होते हैं. क्या हम लोगों को आइडियाज दे भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे लोग इसे कैरी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए बहुत से आइडियाज़ जो होते हैं ना वो एक्चुअली होते ही हैं. आपकी जब कोई प्रॉब्लम, आप किसी जगह स्टक हो जाते हैं, क्योंकि इनोवेशन एंड आइडियाज़ उसी सी चीज़ से जनरेट होती है. जब किसी मसले में आप फंस जाते हैं
और आपको फाइंड आउट करना होता है सोल्यूशन। तो वो जो मसला होता है, ऑब्स्टिकल्स होता है, वो इट लीड्स टूवर्ड्स योर न्यू इनोवेशंस, आई मीन इन टू से दिस थिंग। सो आप अवेयरनेस भी दे सकते हैं। एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट्स मैं देती भी रहती हूँ, डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन हैं उनको मशवरा भी देती रहती हूँ कि हाँ, आप अगर आप ये एक उससे बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अदर एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसका स्कोप कितना है, इसमें आप क्या इनपुट डाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ रिदा, वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप इस सोसाइटी में कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरीके से लोगों के मसले को हल कर रहे हैं। देखिए, खाना हर कोई बना रहा है, बेच रहा है, कपड़े हर कोई बना रहा है, बेच रहा है, लेकिन आपने कौन सी ऐसी नीड लोगों की है जो पूरी की है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। वो जो नीड है ना, वो इट गिव्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन टूवर्ड्स द इनोवेशन। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन को नॉर्मली इतनी देर तक किसी जगह कंसिस्टेंट रखना मुश्किल होता है। घबरा जाती हैं, दिल छोटा हो जाता है, काम करें कि ना करें। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप काम छोड़ दें? दो कंपनीज माशाल्लाह चला रही हैं दोनों, किसी से भी ज़्यादा? स्ट्रेस बहुत होता है, मुझे तो स्ट्रेस होता है, लेकिन आई थिंक यू हैव टू लर्न टू हैंडल इट। वो लर्न कैसे करते हैं? वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब देखें, आप योगा कर सकते हैं, आप सुबह जिम जाएं, आ जाएं, यू फील फ्रेश। अपने आप को हमेशा बिजी रखें, कोई लाइट से अपने लिए कोई एंटरटेनमेंट रखें, मतलब इस तरह से, मतलब कोई हॉबी अपनी ले लें। आप भी करती हैं हॉबी फॉलो? मैं हॉबी करती हूँ, हाँ जी। मेरी हॉबीज जी बुक्स पढ़ना है। अच्छा। हाँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं म्यूजिक, मूवीज, ये मुझे शौक है। तो कभी टाइम मिलता है तो मैं हमेशा बस पॉपकॉर्न जरूरी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं मोनोटोनस को चेंज करने के लिए यार बहुत सी चीज़ें जो है ना मेरे जहन में चलती रहती हैं। आइडियाज़ जो है ना रिदा हमेशा चलते रहते हैं कि एक प्रोजेक्ट के बाद जो है ना मैं दूसरा क्या करूं। अभी लास्ट वीक ही मैंने वुमेन वर्चुअल एंटरप्रेन्योर्स की कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ ही लाती हूँ, बिकॉज एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का जो हम देखते हैं माहौल यहाँ पे, ओवरऑल फोरम्स, बिजनेस फोरम्स में एग्जीबिशंस हो रही हैं, लोग चीज़ें बेच रहे हैं, उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अब उन ख़वातीन को किस तरीके से अपने बिजनेस को सस्टेन करना चाहिए? तो वो ये सब चीज़ें आपको जब तक अवेयरनेस ना होना तो आप ये चीज़ों को नहीं कर सकते। बिकॉज वो ये बेचारी समझती हैं कि अगर हमने चीज़ें बेचनी, चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक दूसरी एग्जीबिशन में हम चले जाएंगे तो हम तब भी बेच देंगे और हमें प्रॉफिट आ जाएगा। वो इसी में ही घूमती रहती हैं और इसी में जो है वो खुश रहती हैं। हालांकि उनको नहीं पता कि इन सब चीज़ों में कितना, इनको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो इन सब चीज़ों में कितना स्कोप है। आप कहाँ से कहाँ अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं, अपने जो बिजनेसेस को ब्रांड बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे कमी है। आप देखें ना, तभी 1% जो है पाकिस्तान में ख़वातीन वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। ओनली 1%। आप देखें और आई मीन कितनी पॉपुलेशन, 50% तो ऑलमोस्ट होंगी ना लेडीज़ यहाँ पे, उसमें से कितनी परसेंट? अब तो 52%। हाँ, उसमें से आप देखें कितनी कम है 1%। और 1% में से भी रिदा 0.8% वो है जो इसको प्रोफेशनली लेती हैं। 0.8%? जी। तो आई मीन ये तो बड़ी वो वाली बात होगी ना, डिसअपॉइंटेड वाली बात होगी ना। उसको साइलेंट फोर्स कहा जाता है। हाँ, अमेरिका की बैकबोन होती है अपनी कंट्री की, जो बैकबोन है वो एंटरप्रेन्योर्स ही हैं, बिजनेस कम्युनिटी ही है। क्या मुश्किलात ख़वातीन को मिलती हैं जब वो कोई काम शुरू कर रही होती हैं? आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं, फिर मैं बताती हूँ। जी, मेरी तो एक्सपीरियंस सबसे पहले ये रहा था जी, मेरा बैकग्राउंड मैनेजमेंट का था, लेकिन ऐसे व्हेन आई फर्स्ट इन पाकिस्तान आई वांट टू ओपन अ कंपनी, तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे ये भी नहीं पता था अपने SCCP में जाके कहाँ से जाके वो करनी है, रजिस्टर करवाना है। एग्जैक्टली। तो वो सारा मुझे पता। सबसे पहले ख़वातीन को ये नहीं पता करना वो नहीं होता कि हम कहाँ रजिस्टर करवाएं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, मैंने भी सीखी हैं ये सब। फिर अपनी टैक्स फाइलिंग हर साल आपको करनी पड़ती है। वो चीज़ें, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि आप अगर टैक्स फाइल रजिस्टर हो गए तो इतना टैक्स कट जाएगा, ये होगा ये। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये जो है ना लोगों की जो है परसेप्शन है रिदा। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको लीगली जो है अथॉरिटीज़ होती हैं उससे अपने आप को अगर बाउंड कर लें तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। मैं तो हमेशा विजन के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि अगर मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया तो मैं अपने आप को आज से 10 साल बाद उस ब्रांड के इक्वल
कंसिडर करती हूँ। मेरा विज़न ये है, तो हर एक का विज़न एंटरप्रेन्योर का यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस हमने कुछ अरसे के लिए करना है और बस ख़त्म कर देना है। अगर आप अपने विज़न को फॉलो करेंगे ना रिदा, तो देन यू हैव टू लीगलाइज ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। अच्छा, SECP तो एक लीगल अथॉरिटी है जहाँ से आप रजिस्टर कर लेते हैं, और उसमें भी आपके पास चॉइस है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, जिस तरह आयशा की जो कंपनी है, अगर आप वो करते हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स। ठीक है ना, उसमें भी आपको होती हैं। तो ऐसा ये बहुत मिस परसेप्शन है, और लोग इस खौफ से नहीं करते कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स तब देना पड़ेगा जब आपका प्रॉफिट 5 लाख से ऊपर होगा, तब आपको यू विल स्टार्टेड गिविंग द टैक्स। उससे पहले नहीं। तो उससे पहले नहीं। तो ये जो यहाँ की जो खवातीन है, उनका प्रॉफिट ही उतना मार्जिन नहीं होता, जितना उन्होंने इनपुट डाला होता है उतना तो ज़्यादा होता नहीं है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को जो है ना लीगली बाउंड करना चाहिए। मेरा ख्याल, मेरा तो यही है कि हैसल से बचने के लिए, क्योंकि अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको चैम्बर्स की एसोसिएशंस मिल जाती हैं, आपको बिजनेस फोरम में आपको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो यही पूछते हैं ना कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप नहीं एंटर हो सकते। अगर आप उस फोरम में एंटर नहीं हो सकते तो यू विल नॉट बी गेटिंग अवेयरनेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फिर आप घर बैठ के ये आप खुद से आप रिसर्च करो, और वो भी जो है बहुत सी खवातीन नहीं करती हैं। हाँ बिल्कुल सही, नहीं करती। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे अभी मैंने क्रिएटिव मार्केट लगाई थी, तो मेरे पास जो खवातीन आई, जैसे जो स्टॉल बुकिंग हो रही थी, कैंडल के कोई 25 स्टॉल थे, मैंने नहीं फिर उनको रजिस्टर किया, क्योंकि एक ही चीज बार बार आप किसी की भी सेल नहीं होती। बिल्कुल क्वालिटी उसकी इम्प्रूव नहीं करती, वो किसी को फॉलो करके उसी को कॉपी करके बना लिया, फिर शिकायत ये करना कि हमारे पास क्लाइंट नहीं आया। आपको इस क्लाइंट को ऑफर करने के लिए है क्या? बिल्कुल। इस माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं हम? यार यही, इसी के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो इवेंट्स और ऐसे अवेयरनेस सेशन, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस मैं इसीलिए कर रही हूँ कि लोगों को, इन ख़वातीन को ये अवेयरनेस दिलाऊं कि आपने क्या काम करना है जो कि यहाँ के मार्केट के लिहाज से आपका जो काम की वर्थ हो और वैल्यू हो उस काम की। देखिए, बहुत सी एग्जीबिशंस होती हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप तो माशाल्लाह खुद भी करती रहती हैं, ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। आपने देखा होगा कि वही एक ऑर्थोडॉक्स किस्म के स्टॉल लगे होते हैं, जिसमें निटिंग हो गया, ये हो गया, कैंडल मेकिंग हो गया, या फूड स्टफ हो गया। आई मीन हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। आप देखिए दुनिया कहाँ चली गई है। अब सब दुनिया जो है ना वो IT एंड AI उसमें कन्वर्ट हो गई है। तो वी शुड बी फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स कि हम उन चीज़ों को लेकर किस तरीके से आगे अपने प्रोडक्ट्स को हम इनोवेट कर सकते हैं। जिस तरह डिफरेंट ऐप्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं रिदा। और ऐप्स का देखें ना, आप जिस तरह व्हाट्सएप क्या ऐप है, इट्स अ वेरी कॉमन ऐप जस्ट फॉर मैसेजिंग। आप देखें पूरी दुनिया में हर कोई इसको फॉलो कर रहा है यार। इंस्टाग्राम देख लें, तो हम क्यों उनको फॉलो कर रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसा समझते कि हम इस तरह की ऐप जनरेट करें? यहाँ पे बहुत सी एक्सपर्ट्स हैं IT की, इतनी स्टूडेंट्स हैं जो जितनी आपसे पहले जो आई थी, शीज़ फायजा, वो IT में मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है ना। तो वो अपना जो नॉलेज और जो क्वालिफिकेशन है वो उन चीज़ों पे लगाएं जिसकी ज़रूरत है। यहाँ पे पाकिस्तान में देखें ना, इस IT इंडस्ट्री में हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो कि इस चीज़ पे वर्कआउट करें। खाने बहुत हो गए, ये इट्स ऑल अबाउट ऑर्थोडॉक्स। अच्छा, अगर आपने खाने में भी इनोवेशन लानी है तो वो कोई नई ऐसी चीज़ हो जो अभी तक मार्केट में नहीं आई हो। सही, जैसे लो कैलोरी डाइट प्लान कर लें, प्रोटीन डाइट कर लें, कुछ कर लें, डायबिटीज के लिए आप कुछ इस तरह से कर लें। यानी इनोवेशंस उसमें भी हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वही बिजनेस लोग डरते हैं कोई नया काम करने से, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से। देखिए वो वाली बात है, लोग मेहनत करना नहीं एक्चुअली चाहते हैं, और टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है। जो लोग जो है ना इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो इजी टास्क जो है ना वो करने में ज़्यादा उनको जो है वो होता है। ये होता है कि पैसा कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, पैसा कमाएगा। ये बड़ा में दूसरी बात ये है, IT के लिए आपको ना एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए, आपको उसमें कोर्सेज करने होंगे या उसमें एजुकेशन। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया हुआ होता है, सो दे आर अनअवेयर अबाउट दिस मीडियम राइट नाउ। तो ज़्यादातर द स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स खुद इसमें दे आर इंटरेस्टेड, दे वांट टू डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दे वांट टू डू IT AI में अब इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो नई जनरेशन है उसमें हम इंशाल्लाह काफ़ी देखेंगे कि वो IT और स्टार्टअप्स कर भी रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही। क्योंकि जी 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। अगर आपने कोई बिजनेस करना है
कोई उम्र की कैद नहीं, अपने काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आइडिया होना चाहिए, कोई उम्र की कैद नहीं, एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। यहाँ पे हुमैरा मौजूद है, आयशा मौजूद है, आपको गाइड करेंगी और सही तरीके से गाइड करेंगी ताकि आप कोई किसे कहते हैं ना कि कोई गलत किस्म के फैसले ना करें। अच्छा जी, अब पूछना मैंने ये है कि आपको बता दिया बिजनेस सेटअप कैसे करना है, पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का या बिजनेस का? रिदा, एंटरप्रेन्योर्स का फ्यूचर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक। बिकॉज आपको पता है कि जो किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो इसी पे चलती है, बिजनेस कम्युनिटी पे ही चलती है। ठीक हो गया। फ्यूचर बहुत ज़्यादा है मेरा ख्याल में एंटरप्रेन्योर्स का, सिर्फ उनको डायरेक्शन चाहिए। सही, ठीक। अगर उनको राइट डायरेक्शन मिलेंगे तो आप देखेंगे ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक जॉब्स हर एक किसी को भी नहीं मिलने, हर कोई अवेल नहीं कर सकता। 4-5 साल तक तो मुझे लगता है ये ठीक होने वाला हाँ, और बल्कि और कट डाउन होती जा रही है जॉब्स, बिकॉज ऑफ बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं, उनको इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा। सही। तो अब यही वाहिद जो है मुल्क को इस इकोनॉमी की सिचुएशन से निकालने का कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस में अपनी कोई नई चीज़ डेवलप करें, उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाएं, ना सिर्फ ख़ुद को फ़ायदा करें बल्कि इस मुल्क के लिए भी जो है इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करें आप। ठीक। अच्छा, एक तो होती है जो अपना ब्रांड खुद ही चला रही होती हैं, एक होते हैं रीसेलर्स होते हैं। हाँ, रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर्स तो उसका क्या है जी क्राइटेरिया, या वो क्या करते हैं? उनका भी स्कोप है। वो रिटेलर्स जो होते हैं एक्चुअली इज द मिडल पार्टनर, ठीक है ना, मिडल होते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को एंड देन कस्टमर के दरमियान वो होते हैं, एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं, बट दे देमसेल्फ आर द एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर्सन, बिकॉज वो भी तो चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं ना, उनका रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इट्स जस्ट लाइक अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आपने चीज़ें वहाँ से ली एंड देन आपने कस्टमर्स को बेच दी। हो सकता है जहाँ से आपने चीज़ें मैन्युफैक्चरर से ली हुई उनके पास कोई ऐसा सेटअप ना हो, ना कोई उनके पास आउटलेट हो, ना उनके पास कोई ऑनलाइन स्टोर हो, तो वो आपके स्टोर्स को, जिस तरह अमेज़ॉन हो गया, जिस तरह ये daraz.com.pk हो गया, ये रिटेलर्स ही ऑनलाइन रिटेलर्स है ना, ई कॉमर्स के बिजनेसेस कर रहे हैं। ये किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेते हैं एंड देन क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। सो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये फैसिलिटेट करते हैं उन लोगों को, उन बिजनेसेस को जिनके पास ये सेटअप नहीं होता, फिजिकली आउटलेट या इस तरह से नहीं होता, या फिर उनके पास ऑनलाइन का कोई रिसोर्स नहीं होता। देखिए, और दूसरी बात, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट हमारी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने और अभी बाकी पाकिस्तान में भी ये बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स भी खुल रहे हैं, तो उससे भी ख़वातीन के अपने डेस्क होंगे, उनको भी उसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सही। तो ये है कि जो ख़वातीन बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, और जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है काफ़ी पैसा होना चाहिए बिजनेस करने, आजकल तो वो भी इतना ज़रूरी नहीं है। सही। आप सोशल मीडिया में हमारे पास नहीं, आप सोशल मीडिया में अपनी कोई चीज़ें लगवा लेना। हाँ, ठीक है। तो वो आपको बस थोड़ी सी मार्केटिंग में आपका पैसा लगेगा, तो वो फिर आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये भी देखा है कि बड़े-बड़े सेटअप तो बना लेते हैं लेकिन उसकी मार्केट नहीं करते हैं। लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमने ये काम किया? बिल्कुल वो बनाते जाते हैं, उनको ये नॉलेज नहीं होती कि इसको मार्केट कैसे किया जाता है, पैसा लगाने से, उनको उनके लिए कौन सी राइट टारगेट मार्केट है। तो यही तो सारी चीज़ें अवेयरनेस से आती है ना। आप बिजनेसेस बड़े बड़े खड़े कर लेते हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखें वो ख़त्म हो जाते हैं। हर चीज़ बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम प्लानिंग से लेकर मार्केटिंग से लेकर उसकी, जब तक कि वो क्लाइंट तक ना पहुंच जाए। और जब क्लाइंट तक पहुंच भी जाती है तो उसका जो होता है ना फीडबैक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर्स एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के जो है ना प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा दिल कह रहा नहीं भाई कोई सॉन्ग होना चाहिए, अगर तो हम बातें कर रहे हैं कोई सॉन्ग अच्छा से मिलता है तो आप चलाएं, क्योंकि मौसम बड़ा मज़े का है। सुबह जब मैं निकली तो बारिश हो रही थी और हल्की हल्की धूप अब निकल आई है। बारिश होना बहुत ज़रूरी था, जैसा ये मौसम चल रहा था, अल्लाह करे। वैसे 2.5 महीने से बारिश नहीं, बहुत ड्राई वेदर हुआ था। तो आज हल्की हल्की ड्रिजल हुई है पिंडी इस्लामाबाद में। तो अगर कोई अच्छा सा गाना मिल जाए, अभी हम बातें कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर प्ले कीजिएगा, हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए ये सॉन्ग होना चाहिए। हाँ जी, बिज़नेस अगर आपने शुरू करना है, कुछ सस्टेन कैसे करना है। ऐसे बहुत से बिजनेस मैंने देखे हैं जो मेरे सामने स्टार्ट हुए हैं लेकिन फिर वो उन्होंने ख़त्म कर दिए,
लॉस हुआ, कहाँ कमी रह गई, हमारी मेहमान जो हैं आयशा और हुमैरा आपको बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं काम और घर बैठे, बिकॉज ये वो ज़माना नहीं रहा कि जब एक बंदा कमाएगा और सब लोग खाएंगे। अब सबको काम करने की ज़रूरत है। प्लस बच्चों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने हाथ की कमाई को कैसे आपने चलाना है। जैसे कि बाहर के मुल्कों में बच्चे काम कर रहा होता है, चाहे आपने किसी कैफे में करना हो काम, किसी फास्ट फूड चेन में करना हो काम, अपनी कमाई ला रहे होते हैं। बिल्कुल 18 ईयर्स के बाद तो बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि आप जाएं खुद ही कमाएं खुद ही करें। उनके पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर ही नहीं होता इस चीज़ का कि उन्होंने शादी भी करवा रहे होते हैं, उनके बच्चों के बच्चे ही पाल रहे होते हैं हम लोग। पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। इसलिए देखें ना वहाँ की कौमें आगे क्यों हैं। हम लोग जो है ना वो स्पून फीडिंग, बच्चों की स्पून फीडिंग से ही नहीं खत्म होते कि यार ये आप तो अभी छोटा है, अभी बाहर जाएगा तो क्या करेगा। हमारे जहन में यही चीज़ें चलती रहती हैं बच्चों को भी। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि आजकल के जो सोशल मीडिया के दौर के जो बच्चे हैं वो उनकी जो सोच और जो इनोवेटिव आइडियाज उनके पास होते हैं, तो मेरा ख्याल में हम लोगों के पास भी वो नहीं है। बिल्कुल। जैसे मेरे मीडिया कैंपेन मेरा बेटा चला था, देखिए उसके पास ज्यादा आइडियाज होते हैं जो शायद मैं नहीं सोच सकती। हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी मेरा बेटा चलाता है, बिकॉज इसलिए क्योंकि क्या करता है मौसर का तो अपना जॉब है ना, तो वो तो उसमें बिजी होता है वो सही, तो सही, हाँ। सही, अच्छा अच्छा। लेकिन ये कि ये ऑलवेज हेल्प मी आउट इन स्पेशली इन हिज सोशल सर्कल में, हमेशा ये ऑलवेज प्रमोट मी, मोटिवेट हमेशा वो करता है, कभी भी किसी चीज से रोका नहीं कि हाँ ये प्लेटफॉर्म में जाओ, इसमें नहीं बिल्कुल काम करना है तो घर वालों की सपोर्ट के बगैर आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। आपके घर, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, उनकी सपोर्ट के बगैर आई डोंट थिंक सो कि यू कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपको मोटिवेशन ही वहीं से मिलती है, आपको वहीं से आप जहाँ से शुरू करते हो। आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरा प्लेस है, जब तक उनकी सपोर्ट है, आई एम हियर एंड आई एम डूइंग ऑल माय सर्विसेज जस्ट बिकॉज ऑफ देम। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहें एंड जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिलती रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत एजुकेशन की कमी है, लोगों को पता नहीं है कि हम अच्छा। जब मेरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिला था, मैंने पूरा उसका एनालिसिस किया था, जिसमें ख़वातीन ने मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछा था कि हमने एकेडमी खोल दी, अब हम क्या करें, हम इसको कहाँ लेके जाएं, हम अच्छा ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अब हम क्या करें। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इट ट्रिगर्स मी कि हाँ इनको इस चीज़ की गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगी जब हम इनको कोई प्लेटफॉर्म देंगे। और जितने भी यहाँ पे बिजनेस फोरम्स हैं, ठीक है वो नेटवर्किंग में तो रिदा बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बट उनको जो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है एंटरप्रेन्योर्स का। तो मेरा मकसद यही है कि जो ख़वातीन जो मेरे पास अगर आती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं, तो उन्हीं के प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करूं इनोवेटिव इस तरह से कोई सीरीज़ में, कोई वेबिनार सीरीज़ में, या कोई कॉन्फ्रेंस में, या कोई ऐसे इवेंट में जिसमें वो आएँ और अपने मसले जो है ना उनको वहीं पे मिल जाएं, हल मिल जाए। और उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि उनको सिर्फ खाना बनाना या ड्रेसेस बनाना नहीं है, उनको अपग्रेड कैसे करना है, और उनको किन लोगों के साथ मिलना है उसकी अपग्रेडेशन के लिए। बिजनेस एनालिस्ट भी हो ना, जी, उसका ख्याल कैसे आया? बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि ये लिंक्ड है, इंटरलिंक विद ईच अदर है, बिकॉज एक पूरी साइकिल होती है, उसके बगैर आप किसी बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो पूरी साइकिल आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, उनके विजन से लेकर टिल दैट टाइम दैट एग्जीक्यूशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। वो जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि ये बिजनेस जो है वो कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, इसका स्कोप कितना है, ये सब चीज़ें होती हैं। और बिजनेस एनालिस्ट का ये भी काम होता है कि किसी भी करंट बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम है जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो एज अ स्पेशलिस्ट, जस्ट लाइक अ डॉक्टर ना, अगर आपको कोई बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन देता है। तो बिजनेस एनालिस्ट का भी यही काम है कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई करता है थ्रू रिसर्च, आपके साथ मीटिंग करता है, फिर आपको सजेस्ट करता है, फिर सिर्फ सजेशन तक नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और उसके बाद वाली स्टेज में कि वो एग्जैक्टली करना था। ये पूरा एक another reason for this she sparks is कि we can bring buyers and sellers together, business linkages। हाँ, तो जो अगर कोई डिज़ाइनर है तो उसको कस्टमर्स मिल जाए, या फिर कोई फूड वाली है या कोई IT कंपनी चला रही है, ठीक, तो वो अपनी सर्विसेज दे सकें। वहाँ पे कुछ ख़वातीन बिजनेस वुमेन होंगी जो कहेंगे कि वी नीड मार्केटिंग। अच्छा जी, हमने छोटा सा ब्रेक लेना है, और आयशा यार तुम ब्रेक लो। कैमरा कौन से जी आयशा का?
ये कैमरा है, अनमोल की तरफ देखिए, छोटा सा ब्रेक, इतना प्यारा बोलती है, फंस गई हो अब। जी इट्स ब्रेक टाइम नाउ, विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। क्या बात है। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा और आयशा। तो अपने इतनी मुश्किल बातें बता रही हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई भी काम करना आसान नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ उसके लिए चाहिए होती है कि आप कंसिस्टेंट रहे। मतलब हार भी जाता है इंसान, रुकावटें भी आती हैं। कौन एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार है? कोई भी नहीं गुजारा, आइडियल ज़िंदगी कोई नहीं गुजार है। लेकिन अगर आप इसी तरह से कंसिस्टेंट रहें तो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, वो फिर आप ना निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे। नीयत साफ तो मंजिल आसान। अच्छा, आप दोनों की स्कूलिंग कहाँ से हुई? कॉलेज कौन सा था? अपने बारे में ज़रा बताएं। आयशा पहले तो आप बताओ। जी मैं यूके में भी पली बड़ी हूँ। एलन विंकलसन गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ा था। जबरदस्त। फिर कराची में सेंट जोसेफ स्कूल एंड कॉलेज से पढ़ा था। उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए कैलिफोर्निया चली गई थी, मैंने वहाँ भी पढ़ा है। वहाँ पे रियल स्टेट का मैंने कोर्स किया था। और फिर जी, और फिर मास्टर्स मैंने अपना आया पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, पॉलिटिशियन आजकल तो जरूरत है। पाकिस्तान की सियासत से अल्लाह माफ़ी। ये तो बहुत ही महीन से। अभी आपसे पहले हमजा आए हुए थे, ही इज आल्सो पॉलिटिशियन। जी, तो आपका हल्का बनता है मेरे ख्याल से वो। हाँ वो कह रहे थे एफेड भी है। एफेड भी है। अच्छा हुमैरा आप बताओ। आईसीजीएन बिल्कुल सही। हम लोग मिले भी थे वहीं पे, टाइम वहीं पे कॉलेज का। एंड देन उसके बाद मैंने जॉब्स की कॉर्पोरेट सेक्टर में, फिर एजुकेशन सेक्टर में की, फिर बाहर चली गई थी। शादी के बाद गई थी बाहर? हाँ, शादी के बाद बाहर चली गई थी। अभी 3-4 साल पहले आई हूँ और फिर आते ही बस काम शुरू कर दिया। और वो टाइम और ये टाइम है, बस इसी तरह। मुश्किल नहीं होता पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना? और यार अब सबसे ज़्यादा आसान रिदा इसलिए हो गया क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है यार। आप घर बैठ के हर चीज़ कर सकते हो। मेरा ख्याल में ये एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम जा नहीं सकते, हमारे पास गाड़ी नहीं है। स्पेशली मैं ख़वातीन के हवाले से बात करती हूँ कि मेहमान आ रहे हैं, तो आजकल तो कोविड की ब्लेसिंग से मेरा ख्याल में इतना जो है वो आसान हो गया है काम के आप घर बैठे हर काम कर सकते हो। बल्कि मैंने जो सारी जो इवेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है घर बैठ के किया रिदा, मैं कहीं गई नहीं हूँ। बिल्कुल हाँ। और क्या कहते हैं, इसी तरह खवातीन को भी मेरे ख्याल में चाहिए कि वो इसी तरह। अब भी खवातीन काम ना करे तो बस फिर क्या कह सकते हैं? फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, सही बात बिल्कुल सही। अच्छा, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो ये वो बॉर्न देयर या आपके पेरेंट्स वहाँ से? जी, मेरे वालिद साहब का पेरेंट्स का ताल्लुक वहाँ से, गिलगित बल्तिस्तान से है। तो वहाँ कल्चर आप क्यों नहीं लेके जाती? बाहर के खूबसूरत कढ़ाइयाँ, खाने, क्या कुछ? कभी इस तरफ मेरा ध्यान नहीं किया। लेकिन वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और चित्राल के तो आई थिंक 2 years अगो बहुत ज़्यादा किसी इटालियन जो है वहाँ की, बहुत उनकी जो डिज़ाइनर थी चित्राल की कढ़ाइयाँ उन्होंने वहाँ पर जाके अपने रनवे में किया था। इन मिलान मैंने देखा था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो हुआ था। ठीक। तो ये इसलिए हाँ, इसके लिए थोड़ा सा हमें वहाँ रहना पड़ता है, वहाँ थोड़ा काम करना तो है। मेरा एस्थेटिक सेंस भी मेरा है फैशन की तरफ। अच्छा। तो लेकिन काम भी तो ये इतने ज्यादा हैं कि अच्छा, पढ़ाई में आप दोनों माशाल्लाह अच्छे बच्चे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कंफर्म है, ऐसे बच्चों से भागा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड स्टूडेंट शुरू से। तो कभी डांट वाट नहीं पड़ी? मैडम खान से भी डांटनी पड़ी? हाँ, मैडम खान से तो हर वक्त वो फाइन जो जॉगर्स पे और उस पे ये वो हम छुपते फिरते थे। कभी वॉशरूम में गए जहाँ मैं मैडम खान को देखा, हमारे लिए वो एक तरह से वो एक सिंबल था। भागो वहाँ से। अब पता नहीं उनको बेचारी को याद हो के ना हो, लेकिन उनको सबके नाम भाई याद है। उनको बड़ा दहशत होती थी उस टाइम पे भी। माशाल्लाह शी इज आल्सो राइट नाउ ना, वैसी की वैसी है उनकी वही एनर्जी। डांट को याद है कोई दोनों को अपने जमाने की? अपना जमाना मतलब कॉलेज का जमाना? मुझे तो एज सच कोई याद नहीं है। मतलब माय कॉलेज सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन कराची, तो मैं वहाँ से मैंने किया था। बट वी हैड यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। आई थिंक पढ़ते भी थे, फन भी होते थे। पैसे कम होते थे, एंजॉय ज्यादा करते थे हम लोग को, टेंशन नहीं होती थी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू K2 शहर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे काफी बच्चियाँ हैं ना जो काम जानती हैं, कोई सिलाई का, कोई कढ़ाई का। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मेरा नाम शकीला नाज है, मैं लोरा से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो उनके लिए कोई गाइडलाइन दें, यानी कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्या करें? सही, ठीक है।
अच्छा जी, बहुत सी बच्चियां जो कि सिलाई कढ़ाई वगैरह करती हैं, इन्हीं को बता। ये तो स्किल बेस्ड होती है ना, ये जो सिलाई कढ़ाई वगैरह करना, ये तो बहुत अच्छा स्किल है, इसी को हम प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई ड्रेस का बिजनेस है, हम उनके साथ उनकी कोलैबोरेशन करवा सकते हैं ताकि वो उनको उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर सकें और अपने डिज़ाइनिंग में उनको यूज़ कर सकें। अब देखिए, मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ था रिदा जाने का एक कंपटीशन में, बिजनेस आइडिया कंपटीशन पे। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थी ना काफ़ी ज़्यादा इस आइडियाज़ के साथ आई थी कि हम ड्रेस डिज़ाइन करना या ये करना या फिर इस तरह की डिफरेंट चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बनाई थी। तो मैं उनको ये कह रही थी कि आप अपनी यही स्किल्स किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर लेंगे ना तो आपका भी बिजनेस चलेगा। हाँ, अच्छा, सही, बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल वो पैचेस वो बना रही हैं या वो निटिंग वो बना रही हैं, वही चीज़ अगर आप किसी जीन्स के ब्रांड के साथ या किसी लाइमलाइट के ड्रेस के साथ अगर आप वो कंबाइन कर लेंगी ना तो आपका भी बिजनेस चलेगा। चांस देते हैं बड़े ब्रांड्स नए लोगों को? देते हैं, इन्हीं के, हाँ बिल्कुल देते हैं उनको। कोई भी अच्छी इनोवेटिव चीज़ होगी तो वो डेफिनेटली। जिस इलाके से ये कॉल की थी शकीला, वहाँ तक एक्सेस होगा इन ब्रांड्स का या इन्हें एक्सेस करना पड़े किसी दही इलाके की खवातीन को? मेरा ख्याल में रिसर्च करनी पड़ेगी उनको कि इनके जो लोकेलिटी में कौन ऐसे लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि हर लोकेलिटी में मेरे ख्याल में चैम्बर्स तो होते होंगे कि नहीं होते होंगे। बड़े शहरों में कुछ नहीं भी है, कुछ नहीं भी है तो कोई ना कोई ऐसा कम्युनिटी तो होती होगी जिनको या ऑनलाइन चेक कर लें। लेकिन वहाँ पे मसला यही होता है ना, इंटरनेट का इशू होता है, कभी लाइट का इशू होता है इन देश जो देही इलाके होते हैं। पाकिस्तान के जो हालात, जैसे लाइट है, वो बिजली नहीं होती, इंटरनेट कनेक्शन के मसले होते हैं, इस पे भी जो खवातीन या हज़रात जो भी काम कर रहे हैं वो बड़ी बात है। हाँ नहीं, बहुत बड़ी बात है और क्या कहते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। और इनकी वही चीज़ें देखें, मैं सोचती हूँ कि अगर यही इन्हीं चीज़ों को ऑनलाइन हम प्रमोट करें तो बाहर के लोग तो इसको हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं एग्जीबिशंस में भी देखती हूँ कि बहुत मेहनत तलब होती हैं वो चीज़ें। इवन निटिंग से आप ग्लास का वो कवर बना लें या टिश्यू बॉक्स बना लें, आई मीन इट्स अमेजिंग। तो यही चीज़ें आप देखें, खाड़ी वाले इनकी एक्सपर्टीज यूज़ कर सकते हैं ना। खाड़ी को जो चीज़ें होती हैं या गुल अहमद की जो चीज़ें होती हैं जो विच इज़ रिलेटेड टू डेकोर, दे कैन यूज़ देयर एक्सपर्टीज। तो मेरा ख्याल में बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए इन देही इलाकों में जाके इन लोगों की स्किल्स को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरह की कोलैबोरेशन होंगी तो मेरा ख्याल में डेफिनेटली इनको भी जो है वो एक एज मिलेगा और उनको तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही। अच्छा, जो आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम देख रहे हो, अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं आप दोनों से? मेरी एम्पावर आई के नाम से है, एम्पावर आई के नाम से, बिल्कुल। फेसबुक पे भी मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ। इसके अलावा मेरा नंबर भी है, इफ़ यू वांट देन आई कैन वैसे बता दें। 0335703376। ठीक है, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं, जो भी कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो, आई कैन गिव यू द टाइम। ठीक, सो उनको हेल्प आउट कर सकती हूँ। ठीक है आयशा, अब आप बताइए अपने बारे में, आपसे अगर रब्ता करना हो तो। जी बिल्कुल जी, मेरा ईमेल ले सकते हैं। इट्स ISOLUTIONS solutions ठीक HUBhub1@gmail.com। ठीक हो गया। तो वैसे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम जी मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, बट आई फील ईमेल से मैं ठीक हो गया, आई फील मोर कंफर्टेबल। अच्छा, सही है। हम लोग इंस्टा वाले लोग हैं ना, इजीली जरा डीएम करके हम बात कर सकते हैं। वैसे मेरा है इंस्टाग्राम पेज भी है, सब कुछ। सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस आपके होते हैं, जरूरी है। तो ये स्काईलाइन ट्रेडिंग के नाम से है, वो कभी समझ नहीं आता है किस किस को टैग करूं मैं। आयशा को टैग करूं, इनोवेशन को टैग करूं, स्काईलाइन को टैग करूं या किसको करूं? आयशा के तो माशाल्लाह शी इज वेरी सोशल। अच्छा, सही बिल्कुल। अच्छा, इतना आप सोशल मीडिया पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि पर्सनल लाइफ आपकी जो है ना वो काफी हद तक विजिबल भी होती है, जो नहीं भी होनी चाहिए, और आप टाइम भी नहीं दे पाते। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है सोशल मीडिया के? यार टाइम मैनेजमेंट रहता, ठीक है। आप उस टाइम पे आप इन सब चीज़ों करो जिसमें आपके घर वालों को उस टाइम पे आपकी ज़रूरत ना हो। जब आपके घर वाले आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्टली आपके बच्चे और हस्बैंड ही होते हैं, तो वो टाइम पर आप उनको दे दो। दिन का जो टाइम होता है वो आपका आइडियल टाइम होता है। आप अपना टाइम हो, दिस शुड बी योर मी टाइम, जिसमें आप अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हो, यू कैन मैनेज दैट थिंग इन दोज टाइमिंग्स। उसके बाद फिर आपका फैमिली टाइम है। अगर आप समझते हो कि हाँ रात में आपका कोई टाइम है जिसमें आप कर सकते हो, तो यू कैन। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। फॉर मी तो इट्स यूजुअली नाइट। दिन तो बिजी रहता है, तो मैं नाइट को ही अपनी ज़्यादातर चीज़ें अपलोड भी करती हूँ। और बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा अगर इफ़ आई हैव एन इवेंट या कुछ, तो वो फिर जाके फिर अच्छा, अगर डिफाइन करना पड़े हुमैरा को एक लाइन में अपने आप को और आयशा को एक लाइन में अपने आप को, तो कैसे करेंगे?
अच्छा, me myself is a innovator. I must say. एंड आई ऑल्सो बिलीव इन द इनोवेशन. और मुझे यही लगता है कि अगर मैं जब तक इनोवेट आइडियाज़ को एक्सप्लोर नहीं करूँगी तो आई एम नथिंग. सो बेस्ड ऑन दैट माई मेरा पैशन ही यही है कि मैं नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करूँ इस मार्केट में, इस सोसाइटी के लिए, जो कि हेल्पफुल हो लोगों के लिए. सो इनोवेटर इन वन वर्ड. और आयशा? जी, I would call myself a professional. ठीक. I think I'm very passionate. Covers everything. हाँ. I'm very passionate about everything and I'm very easy going. सही. अच्छा, अगर आप ना होती इस बिजनेस पे तो फिर क्या करती हैं आप? क्या कर रही होती? अगर ये काम नहीं कर रही होती तो मैं फिर फैशन डिजाइनिंग कर रही. तो वो भी कर लो. वो भी कर लो, सामने चल सकता है. हाँ, फिर वो कर रही होती, या फिर मेरा ये जी पेंटिंग से बहुत है. Probably I would be owning an art gallery or something. यूरोपियन आर्ट से मेरा, कंटेम्प्रेरी आर्ट से भी, और स्पेशली उनका जो इम्प्रेशनिस्ट पीरियड था. क्योंकि मैंने I have no idea क्या कर रही हूँ, पर अच्छा क्या कर रही हूँ. तो I need to know about that. हाँ जी, तो वो मैंने पढ़ी भी है, मेरा शौक था, तो मैंने कॉलेज में, फिर यूएस में मैंने क्लासेस तो आप पेंटिंग की तरफ आ जाती हैं. ठीक है. मेरी तो परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ होती है, म्यूजिक वगैरह होता है, या गाना गाती है. मैं गाने की तरफ घेर रही हूँ इसको दरअसल में. नहीं, इतनी अच्छी आवाज नहीं. अच्छा, मैं आप क्या कर रही होती? मैं यही कर रही होती. ये कर रही होती. सोच लिया हर जन्म में यही करना. हर जन्म में यही करना. बिकॉज इसकी वजह है रिदा, इसकी वजह ये है कि जो एम्पावरमेंट आपको मिलती है अपना बिजनेस करके ना, वो किसी जगह जॉब करने से नहीं कर सकते हम लोग. बिल्कुल भी ना. वो आपका माइंडसेट ही नहीं रहता. अब आप, मैं सोचती हूँ कि मैंने इतना अरसे रिदा जॉब की 10-15 साल कैसे कर ली, क्योंकि मेरा 9 to 5 का माइंडसेट बना हुआ है. लेकिन आप यकीन करो, पिछले 1 साल से जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुई हूँ अपने बिजनेस में, मुझे इतनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एम्पावरमेंट मिलती है कि मैं और मोटिवेट होती हूँ. और जॉब पे नहीं होती थी. लोग कहते हैं कि बिजनेस करने से बहुत रिस्क होता है, ये बड़ा रिस्क फैक्टर. मैं कहती हूँ जॉब में बड़ा रिस्क है, बिकॉज यू नेवर नो कि अगले दिन आपकी जॉब है कि नहीं. सेकेंडली कि वो लकी होते हैं वो लोग जो अपने पैशन को फिर करियर बना लेते हैं, प्रोफेशन बना लेते हैं. एंड यू गाइस आर लकी. किसी को आपने किया. फ्यूचर में क्या करना है आगे चल के? मेरा तो यही इरादा इंशाल्लाह है कि एम्पावर, यू क्लियर अबाउट योर गोल्स. हाँ, कि मैं दूसरों को भी एम्पावर करूंगी और खुद भी एम्पावर होंगी इस तरह. क्योंकि जो काम आप दूसरों के लिए करते हैं ना, उसकी आपको खुशी बहुत ज़्यादा होती है रिदा. अपना काम तो हर कोई करता है ना, अपने आप को तो सेटिस्फाइड आप कर सकते हो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि यू नो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ. लेकिन जब आप, जो खुशी आपको दूसरों को हेल्प आउट करने से मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती है. तो आई थिंक सो कि मैंने बेसिकली ये मकसद ही मेरा बिज़नेस का यही है कि, बल्कि मेरी जो टैग लाइन है मेरे बिज़नेस की वो ये है कि एम्पावरिंग पीपल टू बिलीव. सही. ओह वंडरफुल. सही, जो कि मुश्किल काम है. मुश्किल काम. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. देखो अब इंशाल्लाह आयशा का साथ है, बिकॉज इसकी सोच और मेरी सोच एक जैसी मुझे लगती है. लकी होते हैं इनको ऐसे लोग मिल जाए ना. And I am thankful to God I met somebody like her, you know. Because I'm an easy going person, तो she motivates me, she tells me ideas, share करते हैं. खत्म हो गया. हमारा जिंदगी में आ गया. नहीं, वो अल्लाह की तरफ से होता है मेरा ख्याल में. आपको पता है, वैसे मुझे शुरू से ना आयशा नाम बहुत पसंद था. बिकॉज इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी ना, उनका नाम हज़रत आयशा था, तो वो प्यार से उसको हुमैरा कहते थे. ओह अच्छा, that's true, absolutely right. अच्छा, कोई ना रीजन बन जाता है ना. तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेड फेस उनका होता था. अच्छा. तो वो निकनेम जो होता था ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, वो यही था, हुमैरा. अच्छा. तो वो मुझे शुरू से ही ना इस नाम के साथ काफी एसोसिएशन है. और जो भी मुझे आयशा मिली है अपनी लाइफ में ना, तो मुझे ना मेरी बड़ी अच्छी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई है. अच्छा. कोई ना कोई वजह बन जाती है. बहाने होते हैं बस काम करने की भी, दोस्त बनाने की भी, और रिश्तों को निभाने की भी ना. हाँ जी, आप अपने बारे में बताएं. 2 मिनट रह गए हमारे पास. 2 मिनट रह गए लड़कियों. हाँ बताएं जी. हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, शी स्पार्क्स जो हमारा भी इवेंट आ रहा है, ठीक है, सारी लेडी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप ज़रूर आएँ, आप रजिस्टर करें. इट विल बी अ वेरी इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. एंड वी विल मेक श्योर कि इंशाल्लाह वहाँ पे लिंकेजेस आप लोगों के बिल्ड हो, और अपनी तरफ से लोगों से मिले. बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और अकेले काम नहीं किया जा सकता. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. आज और मेरा क्या कहेंगी? मैं भी बिल्कुल यही कहूँगी कि लाइक माइंडेड ख़वातीन, बिजनेस जो वमेन हैं या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो चाहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, वो जस्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन दिस इवेंट.
with the name of She Sparks, in which they will explore themselves. एक जिक्र भी किसी खातून का किया था आपने, जो वो भी उनका मेंशन करना था कि रह गया मेरे से। नहीं, वो एफसीआर का मैंने। अच्छा ओके, आई थॉट किसी बंदी का नाम है। अच्छा जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आए, उनको दे विल गेन अ लॉट फ्रॉम देयर, एंड ऑल ऑफ देम आल्सो शुड कम बिकॉज रिदा विल बी देयर एज अ गेस्ट स्पीकर, एंड रिदा विल शेयर हर पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ही इसी चीज़ का, कोलैबोरेशन का, बिकॉज यू आर ओनिंग दिस बिजनेस। देखिए इसके लिए जरूरी है कि आप इनसिक्योर ना हो, औरों को साथ लेकर चल, बिकॉज यू नॉट इनसिक्योर ऑफ हर, आप इनसे नहीं घबराती तो मिलके काम करें। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे ही कंपेटिटर में कोई आएगा मेरे साथ, तो मुझे और चांस मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। बिल्कुल सही। तो मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो वही चीज़ें हैं जो कि मैं सोच रही हूँ, तो क्यों ना मैं रिदा की जो प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज है मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करूँ और इस प्लेटफॉर्म में यूज़ करूँ उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आप जो बातें बता रही हैं वो मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं की है, बिकॉज आपने प्रैक्टिकली किया, मैंने पढ़ा कहीं पे नहीं है, मेरे पे गुजरी होती है। Everyone has their own journey. एग्जैक्टली। तो जनाब अच्छी बात यह है कि रिस्क, इसके अलावा इज़्ज़त और पैसा ये इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जहाँ पे आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना, वो मंजिल वैसी आसान हो जाती है। तो अपने साथ और लोगों को लेके चलें ताकि इनसिक्योर नहीं हो कि जी वो अगर आ गई तो खैर मेरा काम ना ख़त्म हो जाए या मेरा बिजनेस खराब ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कि दो एग्जांपल्स आपके सामने बैठी, हुमैरा बैठी हैं, आयशा बैठी है जो मिलकर काम कर रही हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बना रही हैं। थैंक यू सो मच लेडीज़, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट, फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अल्लाह आपको कामयाब करे और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल। आज की तरह से बहुत मज़ेदार मेहमान होंगे, बहुत मज़ा आएगा। कल भी दोबारा मिलेंगे, इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।